दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी देंगे। हरिद्वार से किस टाइम बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए, कौन सा महीना बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए अच्छा रहता है, ये भी बताएंगे। कौन कौन से रास्ते से होकर आप बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, रास्ते में कौन कौन से मुख्य दर्शन करने वाली जगह आपको मिलेंगी जहां पर आप दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। बद्रीनाथ धाम के लिए बस का चार्जेस क्या है, कार से जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए या उसके अलावा आप अपना पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा का पूरा पैकेज है ये आपके लिए। और इस वीडियो के अनुसार अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां पर दर्शन करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही लगातार 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम यात्रा कहाँ से करनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं हरिद्वार, हरि का द्वार। जैसे ही हरिद्वार से आप आगे निकलते हैं, ऋषिकेश की ओर जाते हैं, तो कह सकते हैं कि भगवान के द्वार आना शुरू हो जाते हैं। आपको हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और इसी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो सबसे पहले आप पहुंचिए हरिद्वार और कोशिश करें कि हरिद्वार आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं ताकि अर्ली मॉर्निंग ही आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकें। अगर आप एक दिन पहले आते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। रात भर आप हरिद्वार में रेस्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट डे आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए जो बस है वो रेलवे स्टेशन के सामने आपको मिल जाएगी और सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास से बस जो है बद्रीनाथ धाम के लिए चलना शुरू हो जाती हैं। अर्ली मॉर्निंग ही आप बस पकड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको जोशीमठ तक ही बस मिल पाएगी। उसके साथ साथ अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी हैं, आप उनके माध्यम से बुकिंग करके भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद से अर्जेंट में टैक्सी करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर भी आपको बहुत सारी टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो कार या जीप से लेकर आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करा देंगे। आपकी संख्या के अनुसार आप प्लान करें। छोटी गाड़ी 4 सीटर 5 सीटर या ज़्यादा लोग हैं तो आप एक ट्रैवलर बस कर लीजिए जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड या बस कार से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, हम आपको एक सलाह दे देंगे कहां से आपको करनी चाहिए। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। तो अब ये हो गई कि हरिद्वार से किस टाइम यात्रा शुरू करना चाहिए। तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दें क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो है 318 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सुबह यात्रा शुरू करेंगे तो सही समय पे बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहां पर आपको रूम भी सही समय पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम हरिद्वार से यात्रा शुरू कर देते हैं तो रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार से आगे आप चलेंगे, ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश में दर्शन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी जगह है, आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। अगर ऋषिकेश घूमेंगे तो फिर बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होगी। तो ऋषिकेश के लिए लौटते समय आइए, ऋषिकेश से आगे बढ़िए, शिवपुरी आएगी, शिवपुरी से ब्यासी आएगी और ब्यासी से होते हुए कौड़ियाला, कौड़ियाला के बाद आएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, देवप्रयाग संगम स्थल है और यहाँ पर दोनों पवित्र नदियाँ मिलकर गंगा जी का रूप ले लेती हैं और यही धारा हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचती है। तो देवप्रयाग में आप रोड से ही दर्शन कर लें क्योंकि अगर आप नीचे जाकर बिल्कुल मेन संगम को देखेंगे नज़दीक से तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम लौटते समय के लिए दर्शन को बचा कर रखें। आप टॉप पर रोड पर खड़े होकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप निकलिए, श्रीनगर पहुंचिए, श्रीनगर से और आगे जाइए, रुद्रप्रयाग पहुंचिए। रुद्रप्रयाग में आपको अलकनंदा और उसके साथ साथ
मंदाकिनी नदी का संगम स्थल मिलेगा, वो है रुद्रप्रयाग का संगम स्थल। ये भी पवित्र संगम स्थल है। रोड से अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप रोड पर खड़े होकर यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि आपको बद्रीनाथ धाम पहुँचना है और जितनी जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे उतना ही आसान रहेगा आपके लिए रूम को प्राप्त करना या रूम की बुकिंग करना। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद आप आगे का यात्रा शुरू कर दें और रुद्रप्रयाग वो जगह है जहां से एक रास्ता जो है केदारनाथ धाम के लिए जाता है और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। रुद्रप्रयाग से आगे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मुख्य स्थान आपको मिलेंगे जहां से होते हुए आप बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। इनमें आपको कर्णप्रयाग मिलेगा। कर्णप्रयाग भी एक मेन जगह है जहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम होता है। आप कर्णप्रयाग में भी ऑन रोड से ही देख सकते हैं। उसके बाद आप और आगे पहुँचेंगे तो आपको विष्णुप्रयाग में मिलेगा। तो विष्णुप्रयाग को भी आप ऑन रोड पर ही खड़े होकर देख सकते हैं। उसके बाद जब बद्रीनाथ धाम आप पहुँच जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो सही समय पे 5 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास आप बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और जब वहां पहुंचिए सबसे पहले आप अपना पार्किंग करिए। कार से या बाइक से हैं या बस से हैं तो आपको अपना बैग लेना है और सबसे पहले अपने रुकने के लिए रूम की व्यवस्था करनी है। रूम देखना है। रूम आपको बद्रीनाथ धाम में तो थोड़ा सा आसान और थोड़े सस्ते रेट में मिल जाते हैं। केदारनाथ धाम में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर टेंट ही ऑप्शन होते हैं। तो आप धर्मशाला देख लें। मंदिर के पास काली कमली वालों की धर्मशाला है, आप वहाँ रुक सकते हैं जहाँ पर आपको 800 रुपये के आसपास रूम मिल जाता है। डिपेंड करता है आप किस सीज़न में जा रहे हैं, कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है। तो ये मान के चलते हैं आप ठीक ठाक अगर रूम लेना चाहेंगे तो आपको 1500 रुपये के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। रूम में सामान रखिए, उसके बाद आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। रेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, लेकिन ये है कि 8:30 बजे के आसपास मंदिर जो है बंद होने लगता है, तो उससे पहले आप दर्शन कर लें। उसके बाद आप रूम में जाइए, रात भर आराम करिए और सुबह फिर से 4-5 बजे आप यहाँ पर जो तप्त कुंड है जहाँ पर गर्म जल आता रहता है वहाँ पहुँचिए और गर्म जल से स्नान करिए और सुबह फिर से लाइन में लगकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप माना गाँव निकल जाइए। अपनी कार है तो आप कार से माना गाँव जा सकते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी है। अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आप बस से गए हैं तो आप टैक्सी स्टैंड में जब जाएंगे तो वहाँ से भी कई टैक्सियाँ जाती हैं जो आपको ड्रॉप कर देंगी और 50-100 रुपये पर पर्सन चार्ज लेंगी। इससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मात्र 3 किलोमीटर है। माना गाँव पहुँचने के बाद आप वहाँ पर व्यास जी की गुफा देखिए, गणेश गुफा को देखिए और उसके बाद माना गाँव तो खुद में अपने आप में इतना सुंदर जगह है, वहाँ पर आपका मन जो है बहुत लगने वाला है। उसके बाद आप पहुँच जाइए सरस्वती जी का संगम स्थल देखिए। सरस्वती जी के संगम स्थल में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर भीमशिला देखने को मिलेगी और भीमशिला वही शिला है जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा में जा रहे थे तो उनके साथ जब द्रौपदी जी जा रही थी तो अलकनंदा नदी को पार करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो भीम ने भीमशिला एक शिला उठाकर अलकनंदा जी की नदी के ऊपर एक पुल बना दिया था। तो पुल के दर्शन करिए, सरस्वती जी के उद्गम स्थल को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मानो आप स्वर्ग में पहुंच चुके हों। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप वसुधारा की यात्रा कर सकते हैं, बट वसुधारा की यात्रा करने के लिए आपके पास काफ़ी समय होना चाहिए। 4 से 5 घंटे कम से कम होना चाहिए क्योंकि वसुधारा जो है सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से लगभग 5 किलोमीटर आगे है। आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होगी और समय रहते ही वापस आना होगा क्योंकि शाम को स्नोफॉल बहुत होता है। वो डिपेंड करता है आप किस सीज़न में जा रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए आपको 4 से 5 घंटे ज़रूरी है। 4-5 घंटे में आप जाकर दर्शन करके वापस आ सकते हैं। उसके बाद फिर रूम में आइए, आराम से डिनर करिए और रात विश्राम करें। नेक्स्ट डे अगर आपके पास प्लान और भी है बद्रीनाथ धाम में घूमने के लिए
तो बद्रीनाथ धाम में चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, जहां पर कहते हैं जब विष्णु भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी में कदम रखे थे तो वहीं पर रखे थे। तो आप चरण पादुका के दर्शन करने के लिए जाइए। चरण पादुका जो है 2 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई है। तो बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर के आसपास है, तो आप पैदल दर्शन करते हुए जा सकते हैं। उसके बाद आप वापस आइए और फिर से अगर आप हरिद्वार की ओर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। हरिद्वार के लिए निकलेंगे तो क्योंकि आप चरण पादुका के दर्शन करके आए हैं तो आपको देर हो जाएगी, तो आप वापस आते समय रुद्रप्रयाग में रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग जो है बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहां पर आप रुक सकते हैं और उसके बाद अगले दिन आप हरिद्वार वापस आ सकते हैं, या किसी और धाम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग बस से जाते हैं तो पर पर्सन जो है 700 रुपये के आसपास टिकट है। डिपेंड करता है आप कब बुकिंग करते हैं। कई बार ऑनलाइन लोग बुकिंग कर लेते हैं तो चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। और तो 700 रुपये के आसपास बस की टिकट है। आप आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। रूम की बात की जाए तो 1500 रुपये में आपको रूम मिल जाता है। खाने की बात की जाए तो आपको 100 रुपये 120 रुपये में भोजन की थाली बद्रीनाथ धाम में मिल जाएगी। और उसके बाद माना गांव जाने में मान के चलते हैं 50-60 रुपये पर पर्सन लग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन अगर रुकते हैं तो फिर से आपको 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा। वापस आते समय फिर आपको 700 रुपये खर्च करने होंगे। और उसके अलावा रास्ते में अगर आप कुछ खाना चाहें, भोजन करना चाहें तो वो अलग से आपको ट्रैक में 100-200 रुपये में थाली मिल जाएगी। और उसके अलावा रास्ते में आप जितने भी 5 जो उत्तराखंड के प्रमुख जो संगम हैं उनको ज़रूर देखिएगा। और संगम के नाम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये सभी संगम जो हैं आपको रास्ते में मिलेंगे जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार वापस आएंगे। पहला मिलेगा आपको जब इधर से हरिद्वार से जा रहे होगे तो देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग और उसके बाद आपको विष्णुप्रयाग मिलेगा। विष्णुप्रयाग जो है सबसे हाइट में है। विष्णुप्रयाग वापस आते समय सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग। सभी संगम को आप आसानी से देखते हुए आ सकते हैं। तो इस तरह क्या है, आपका हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ उत्तराखंड के जो 5 संगम हैं जहां पर पवित्र नदियां मिलकर संगम बनाती हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं। और पर पर्सन यात्रा की बात की जाए तो ये मान के चलते हैं 5000 रुपये में आप आसानी से यात्रा कर लेंगे। अगर 2 लोग रहेंगे तो हो सकता है आपकी यात्रा ये 4000 4500 में भी हो सकती है, क्योंकि जब आप रूम लेंगे तो शेयर हो जाएगा। और बाकी बहुत अच्छे से आप यात्रा करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहाड़ों में आप अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं तो भी आपको आराम से चलना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे चलेंगे तो आपके पास समय ही समय रहेगा। अगर आप लेट करेंगे फिर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर भी अंधेरा हो जाएगा तो आपको फिर जोशीमठ में ही रुकना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं कि आप हरिद्वार से जोशीमठ जाएं, जोशीमठ में स्टे करें, नेक्स्ट डे आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करें, उसके बाद फिर से जोशीमठ आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और बट अगर आप बद्रीनाथ धाम में अच्छे से घूमना चाहते हैं, माना गांव भी जाना चाहते हैं, वसुधारा भी जाना चाहते हैं, फिर तो आपको बद्रीनाथ धाम में ही रुकना पड़ेगा। तो ये थी आप सभी के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता ही है, ताकि जो लोग बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं उन्हें ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हरिद्वार से केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय बद्री विशाल।